हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इसकी नीड क्यों है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करते हैं, डेसिमल को या फिर बाइनरी को। तो हम लोग देखते हैं कि इसको करते कैसे। सबसे पहले इसकी नीड क्यों है। सबसे इन दी फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वी गेट अ लिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज। अगर हम लोग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लोग का कोई लिमिटेड, हम लोग को लिमिटेड रेंज में वैल्यू मिलता है। जैसे कि अगर हमारा 16 बिट का है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन या फिर n बिट का है हमारा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग को कितने वैल्यूज मिलेंगे। n बिट के नंबर के लिए होते हैं -2⁻n-1 टू 2⁻n-1 अगर हम लोग का 16 बिट का है तो -2⁻15 टू 2⁻15 तो ये था हमारा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम लोग को एक लिमिटेड रेंज वैल्यू की मिलती है जो कि हम लोग को रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो इस रेंज को बढ़ाने के लिए, इस रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इसमें पहले 3 फील्ड्स होती है, 3 फील्ड्स होती है इसमें। फर्स्ट फील्ड जो होती है उसको साइन फील्ड कहते हैं। ये इधर 0 होगा और 1 होगा। 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब निगेटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर है या फिर निगेटिव नंबर है। दूसरा फील्ड होता है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में एक्सपोनेंट बायस्ड फील्ड। और तीसरा फील्ड होता है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, वो होता है मैंटेसा फील्ड। तो इसको ओवरऑल हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। पहला होता है साइन फील्ड, दूसरा होता है एक्सपोनेंट बायस फील्ड, तीसरा होता है मैंटेसा फील्ड। तो साइन मतलब क्या है, ये 0 या फिर 1। 0 मतलब पॉजिटिव, 1 रहेगा अगर सबसे फर्स्ट, तो हम लोग कहेंगे ये निगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट बायस्ड फील्ड। एक्सपोनेंट बायस्ड फील्ड क्या होता है। इन दिस फील्ड वी नीड टू स्टोर ओरिजिनल एक्सपोनेंट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंट बायस। एक्सपोनेंट बायस को हम लोग कन्वर्ट करके ओरिजिनल एक्सपोनेंट के साथ उसको स्टोर कर देते हैं। और ये होता है कि एक्सपोनेंट फील्ड जो होता है हमेशा अनसाइन नंबर को स्टोर करता है, क्योंकि फर्स्ट हमारा साइन फील्ड था, तो एक्सपोनेंट फील्ड जो है वो हमेशा अनसाइन नंबर स्टोर करेगा। एक्सपोनेंट फील्ड जो होता है हमारा वो 5 बिट का होता है। साइन फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड, मैंटेसा फील्ड, ये जो होता है हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा एक्सपोनेंट फील्ड जो है वो 5 बिट का है। 5 बिट का होता नहीं, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट आवर एक्सपोनेंट फील्ड इज ऑफ 5 बिट। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक का होगा। इसका रेंज होगा -2⁻n-1 टू -2⁻n-1 तो -2⁴ टू 2⁴ -1 5 सॉरी 4 तक होगा। तो ये था हमारा रेंज ऑफ एक्सपोनेंट बायस फील्ड, अगर हमारा एक्सपोनेंट फील्ड जो है वो 5 बिट का है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग अनसाइन नंबर जो है वो स्टोर ही नहीं, सॉरी अनसाइन नंबर ही सिर्फ एक्सपोनेंट फील्ड में स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग देखेंगे अगर हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंट क्या है, क्योंकि उसका रेंज तो हम लोग को -16 से लेकर के और 16 -1 15 तक आ रहा है। -16 टू 15 तक ये रेंज आ रहा है। तो अनसाइन नंबर ही हम लोग को लेना है, तो -16 तो हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोग देखेंगे एक टेबल की, उसको मतलब -16 अगर हमारा आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर ले अनसाइन नंबर में। तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट क्या होगा अगर हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंट ये है, तो कैपिटल E। एक्सपोनेंट फील्ड में क्या स्टोर होगा एक्सपोनेंट बायस्ड फील्ड में। तो अगर हमारा -16 है तो उसकी जगह पे 0 स्टोर होगा। -15 है तो उसकी जगह पे 1 स्टोर होगा। -14 है तो उसकी जगह पे 2 स्टोर होगा। और इसी तरह से जब हम लोग का 0 आ जाएगा तो उसकी जगह पे हमारा स्टोर हो जाएगा 15। ठीक है। उसके बाद फिर 1 आएगा तो उसकी जगह पे स्टोर होगा हमारा 16। अगर 2 आएगा तो उसकी जगह पे स्टोर होगा हमारा 17। इसी तरह से अगर हमारा 15 आता है तो हमारा स्टोर होगा 30। तो इस तरह से होता है हमारा एक्सपोनेंट बायस्ड फील्ड। और अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
हमारा कैपिटल ई जो है वो 6 बिट का है, तो हम लोग को बताना है कि बायस क्या होगा। तो हमारा 6 बिट का माइनस 2⁻6 माइनस 1 टू 2⁻6 माइनस 1 माइनस 1, मतलब कि ये होगा -32 टू 32। तो हमारा बायस कितना होगा? 32 होगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मैंतसा फील्ड पे। तो मैंतसा फील्ड में क्या होता है? मैंतसा फील्ड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक डिफॉल्ट और एक होता है इम्प्लिसिट। इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा एक्सप्लिसिट, दो मैंतिसा, और नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं इसको। दूसरा होता है इम्प्लिसिट, मैंतिसा और नॉर्मलाइजेशन। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा एक्सप्लिसिट होता है, मतलब अगर कुछ नहीं दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन में, मतलब वो एक्सप्लिसिट की बात कर रहा है। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट में जो होता है हमारा जो टाइप होता है वो 0 के बाद जो यहाँ हमारा फर्स्ट डिजिट होता है वो 1 होता है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हमारा 0 के बाद फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। सॉरी, इम्प्लिसिट में क्या होता है कि 0, सॉरी, पॉइंट के बाद, ये फर्स्ट नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ फर्स्ट डिजिट 1 होता है, यहाँ पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्सप्लिसिट का। जैसे कि हमारा 1011.01 है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सब कुछ को राइट हैंड साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 0 बचना चाहिए, उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.101101। अब यहाँ देखना, यहाँ 10⁻⁴ में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा डिजिट जो है वो बाइनरी में, तो हम लोग बाइनरी में लिखेंगे, ये होगा 2⁻⁴, ठीक है। तो इस एक्सप्लिसिट कुछ इस तरह से होता है, 0.35 बिट। और इम्प्लिसिट में क्या होता है? तो इम्प्लिसिट में होता है कि हमेशा डेसिमल से पहले 1 होना चाहिए, डेसिमल के बाद 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ डेसिमल से पहले 0, डेसिमल के बाद 1 है। तो इसमें हमारा कुछ इस तरह से होता है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारा 1011.01, तो इसमें होगा कि राइट हैंड साइड सबको ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1 को रहने देंगे। तो 01101, और यहाँ हो जाएगा 2⁻³ तो ये था हमारा एक्सप्लिसिट मैंतिसा और ये है हमारा इम्प्लिसिट मैंतिसा। और इसमें होता है कि साइन फील्ड जो होता है हमारा हमेशा वन बिट का होता है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। साइन फील्ड जो होता है हमारा हमेशा 1 बिट का होता है। तो अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है किसी भी नंबर का, तो वो हो जाता है -1⁵ इंटू 0.35 इंटू 2 इंटू सॉरी इंटू 2 इंटू e⁻⁻⁻। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी नंबर। हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सपोज वी हैव 16 बिट रजिस्टर, सपोज वी हैव 16 बिट register and we want to represent 5.2 and we want to represent, ये डेसिमल में हमारा वैल्यू दिया हुआ है, बेस 10 मीन्स डेसिमल इंटू फ्लोटिंग पॉइंट बाय यूजिंग एक्सेस 16। एक्सेस 16 क्या है? हमारा नंबर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जैसे कि हमारा बाइनरी है, डेसिमल है, वैसे ही एक्सेस 16 है। तो एक्सेस 16 में हम लोग क्या है, मतलब 2⁻k-1 जो है हमारा वो 16 है,
k माइनस वन जो है हमारा वो 4 है, k इक्वल टू 5 है हमारा। मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका रेंज होगा टू रेज टू पावर 4 से लेकर के टू रेज टू पावर 4 माइनस वन तक, मतलब -16 से लेकर के 15 तक इसका रेंज होगा। उसके बाद हम लोग को 5.2 दिया हुआ है, तो 5 का बाइनरी, इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 का बाइनरी हम लोग कैसे निकालते हैं, बाइनरी हम लोग 5 को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, तो 5 को बाइनरी में चेंज करने का सबसे आसान तरीका, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट हो जाएगा 2, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट हो जाएगा हमारा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आया 5 का बाइनरी 101। तो 5 का बाइनरी आ गया हमारा 101। उसके बाद हमारा डेसिमल, डेसिमल के बाद के नंबर को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, तो डेसिमल के बाद के नंबर को हम लोग ऐसे चेंज करते हैं। सबसे पहले 0.2 है हमारा डेसिमल का, तो 0.2 इंटू बाइनरी में तो इंटू 2 करेंगे तो 0.4 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इस 0.4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 आ गया। फिर इस 0.8 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग इसमें से सिर्फ 0.6 लेंगे, 0.6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 आ गया। फिर सिर्फ 0.2 लेंगे यहाँ का, तो 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 आ गया। मतलब कि जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस से वो रिपीट होने लगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाले को हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये चीज़ रिपीट होने लगी। और यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। यहाँ 0 पॉइंट से पहले क्या है 0, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 1 है। लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 1 है। तो हमारा जो 0.2 हो गया वो हो जाएगा 0011। तो इस तरह से हम लोग अगर डेसिमल में नंबर है और उसमें भी डेसिमल है, मतलब पॉइंट वाले हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से बाइनरी में चेंज करते हैं। इसको अब हम लोगों ने बाइनरी में चेंज कर लिया और हम लोग को दिया नहीं भाई कौन से मेंटेसा है यार, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.10100011। एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं, पॉइंट से पहले 0 होना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 होना चाहिए, इंटू 2 रेज टू पावर हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो गया हमारा मेंटेसा बिट। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ई प्लस बायस होता है। तो स्मॉल ई हमारा यहाँ पे क्या है, स्मॉल ई यहाँ पे हमारा 3 है और बायस हमारा क्या है 16 है, क्योंकि हम लोग को एक्सेस 16 में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 19 डेसिमल में, तो इसको हम लोग को बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में हो जाएगा 1011/2। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आया हमारा रिप्रेजेंटेशन, क्या आया रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, अगर हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया, अपना एक्सपोनेंट बिट निकाल लिया, अपना साइन बिट निकाल लिया है, अपना मेंटेसा बिट सब निकाल लिए, नंबर निकाल लिए, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। साइन बिट ये पॉजिटिव नंबर था तो 0 होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट बिट हमारा क्या, एक्सपोनेंट बिट आया हमारा 10011 आएगा, सॉरी 10011। तो इसमें हम लोग फिल करेंगे 10011। उसके बाद ये हमारा कितना बिट हो गया, ये 1 बिट हो गया, ये हमारा 4 बिट का हो गया। तो जो हमारा बचा, हमारा कितना बिट बचा, 5 बिट हो गया, और ये टोटल था हमारा 16 बिट का। तो हमारे 11 बिट्स बचते हैं, तो उसको लास्ट वाले फील्ड में हम लोग फिलअप कर देंगे। तो लास्ट वाले फील्ड में पहले हमारा है क्या, तो वो उसमें 1010011 1010011। तो इसको हम लोग का ये रहा रिप्रेजेंटेशन, ये है साइन बिट, ये है एक्सपोनेंट बायस, और ये है हमारा मेंटेसा फील्ड। तो इसको अगर हम लोग को बाइनरी में चेंज करना हो ओवरऑल इस नंबर को, तो ये नंबर आएगा क्या 0011 हेक्साडेसिमल में, सॉरी। तो हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं, ये रहा 4 का पेयर, ये रहा 4 का पेयर, 1010011 1011 एक पेयर में, 1110 एक पेयर, 1001 एक पेयर। और इसमें हम लोग को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो
11 हम लोग को टोटल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 3 और ऐड होगा। चार चार का हम लोग पेयर बना ली, तो ये है हमारा 4, ये होता है ई, ये होता है 9, ये होता है 8। इसको हम लोग कर लिए हेक्साडेसिमल में चेंज। तो ये था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हम लोग देखिए इसकी नीड क्यों होती है और इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अगर हम लोग को डेसिमल दिया हो तो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।